हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे रंपा रेबिलियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट इवेंट टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि ये रंपा रेबिलियन न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली रंपा रेबिलियन पर बेस्ड एक मूवी आई थी जिसका नाम था RRR। आप लोगों ने जरूर ये मूवी देखा होगा। इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है और इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये रही कि इस मूवी के एक सॉन्ग जिसका नाम नाटू नाटू है उसे फर्स्ट टाइम गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। तो RRR मूवी के न्यूज में रहने के कारण ये रंपा रेबिलियन भी बहुत ज़्यादा न्यूज में बना हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये रंपा रेबिलियन क्या है, आखिर ये रेबिलियन हुआ क्यों था एंड वाई इज इट सिग्निफिकेंट इवेंट टुडे। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि रंपा रेबिलियन क्या था, क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था। इन सारी बातों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा समझते हैं कि ये रंपा रेबिलियन क्या था। देखिए, अगर रंपा रेबिलियन की बात करते हैं तो इसे ऑल्सो नोन एज मन्यम रेबिलियन भी कहा जाता है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। मन्यम रेबिलियन अगर रंपा रेबिलियन दोनों ही सिमिलर चीज़ें हैं। MCQ अगर बनता है मन्यम रेबिलियन पे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और कहाँ हुआ था जरा इसको हम डिस्कस करें तो ये हुआ था दैट टाइम का जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके गोदावरी एजेंसी में हुआ था। बेसिकली ये एक ट्राइबल रिवोल्ट था और इसके जो मेन दो लीडर थे कौन कौन, एक थे अल्लूरी सीताराम राजू, ये इमेज में आप देख सकते हैं जैसा कि मूवी में भी दिखाया गया है राम को। और सेकंड पर्सन थे कोमाराम भीम जो गोंड ट्राइब से बिलोंग करते थे। बेसिकली इन्हीं पे पूरा का पूरा बेस्ड है ये मूवी भी और इन लोगों ने ही, इन लोगों की ही लीडरशिप में ये रिबिलियन भी हुआ था। तो ये जरा हम समझते हैं कि व्हाट वाज द कॉज, ये जो रिबिलियन हुआ था इसका कारण क्या था, ये इसे भी जरा समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि जो रंपा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था उसके विषय में कहा जाता था कि वहाँ पर अराउंड आप समझिए कि 28,000 जो ट्राइबल्स रहा करते थे। बेसिकली ये ट्राइबल क्या था उस टाइम, उनके लिए सबसे सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था, फॉरेस्ट एरिया होता था। तो वहाँ पर ये कल्टीवेशन करते थे, तो एक पोडू सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन को फॉलो करते थे। तो अब बात आती है कि ये पोडू सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन क्या है। करंट सिनेरियो में जैसा हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखते हैं सिमिलरली कुछ ऐसा ही था वहाँ पर। इसमें क्या होता था कि एग्रीकल्चर लैंड को फॉर्म करने के लिए एवरी ईयर आप समझिए कि सम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट को ये कट कर देते थे और एग्रीकल्चर लैंड को फॉर्म कर देते थे। करंट सिनेरियो में क्या हम उसे बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। कहीं कहीं इसे झूम कृषि कहा जाता है, कहीं पोड़ू कहा जाता है, कहीं कुमारी, कहीं वत्रा, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। बट बेसिकली यही होता है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि पूरा बेस्ट था, इनके लिए जो रिसोर्सेज थे वो कहाँ से मिलते थे, फॉरेस्ट एरिया से मिलते थे और एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट करते थे। तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नज़र भी जो फॉरेस्ट एयर रिसोर्सेज थे उस पर थी और इस फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 को पास कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या की थी कि ये जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट था इसमें ऐसे प्रोविजंस किए गए कि ये जो ट्राइबल्स थे वो ट्री को तो कट करना बहुत दूर की बात थी, इनके लिए जो फॉरेस्ट से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जस्ट लाइक अगर हम लीव की बात करते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उसके लिए भी उन्हें ब्रिटिशर से परमिशन लेनी पड़ती थी। मीन्स आप ऐसे समझिए कि जो ट्राइबल पीपल थे उनके सामने जो एक ही सोर्स ऑफ फूड था वो था फॉरेस्ट, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो इसी मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 के कारण इस रंपा रेविलियन की शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में क्या था, एक गांधीयन मेथड के तौर पर इसे स्टार्ट किया गया था, बट बाद में ये एक रिवोल्ट के तौर पर आ गया। तो इस बात आती है कि ये रिवोल्ट स्टार्ट कब हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 1922 में। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, 1922 में स्टार्ट हुआ था। इसके मेन लीडर जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया अल्लूरी सीताराम राजू थे। जब तक कि अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ नहीं लिया, मीन्स 1924 में ये जाकर उन्हें पकड़ लिया गया था और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था, तब तक ये पूरा का पूरा रिवोल्ट चलता रहा था। तो 1922 से लेकर 1924 तक ये पूरा रिवोल्ट होता रहा। मीन्स जो मेन हीरो थे इस रिवोल्ट के वो थे अल्लूरी सीताराम राजू, जैसा कि मूवी में भी दिखाया गया है। इसी कारण इन्हें मन्यम बिरुडू के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। मन्यम बिरुडू जिसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है हीरो ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स हीरो ऑफ जंगल कहा जाता था उन्हें, मन्यम बिरुडू कहा गया उन्हें। तो अब बात आती है कि वाई इज इट सिग्निफिकेंट इवेंट टुडे। करंट सिनारियो में भी ये रंपा रेबिलियन क्यों सिग्निफिकेंट बना हुआ है, टुडे क्यों बना हुआ है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इस पर बेस्ड जो मूवी आई थी RRR उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है और इसके मूवी के जो सॉन्ग है उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया है, जो इसके सिग्निफिकेंस को प्रोड्यूस करता है, दिखाता है कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो उस समय के जो नेटिव लोग थे उन पर बहुत सारे अत्याचार करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे उनका। और अगर इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी देखा है कि लगान मूवी आई थी, उसमें भी सिमिलर चीज़ दिखाया गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे एक्सप्लॉयट करते थे इंडियन लोगों को। उसे भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये
पूरी की पूरी जो रंपा रेवेलियन है करंट सिनेरियो में इतना सिग्निफिकेंट क्यों बनी हुई है, टुडे हाल फिलहाल में इतना न्यूज़ में क्यों बनी हुई है, क्योंकि इस पे बेस्ड जो मूवी है उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।